नमस्कार साथियों, बायोग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मज़े में भी होंगे। हमने बॉलीवुड से जुड़ी हुई आज फिर और एक नए किस्से से आप लोगों को रूबरू करने वाले हैं। वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए देखते रहिएगा ताकि बॉलीवुड से जुड़ी हुई छुपी हुई बैकग्राउंड किस्से से आप लोगों भी परिचित हो जाएंगे। हमारे चैनल पे हम कोशिश करते हैं बॉलीवुड से जुड़ी हुई बैकग्राउंड किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। इसी प्रयास से आज भी हमने और एक किस्से को अभी आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए कहानियों पे चलते हैं और जानते हैं आज की इस वीडियो में कौन सा कहानी छुपी हुई होती है। वैसे तो बॉलीवुड में बहुत सारे कहानियाँ हैं जो कि बैकग्राउंड में होती है। हमारी कोशिश है हम उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। हेमा मालिनी नहीं बल्कि ये एक्ट्रेस थी हिंदी सिनेमा की पहली ड्रीम गर्ल, ऐसी बेवकूफ़ महिला जिन्होंने बनाए थे कोई रिकॉर्ड। जाने कौन सी वो फर्स्ट ड्रीम गर्ल ऑफ हिंदी सिनेमा। हिंदी सिनेमा में जब भी ड्रीम गर्ल की बात करते हैं तो सबके जहन में हेमा मालिनी का नाम आता है, लेकिन असल में फिल्म इंडस्ट्री की पहली ड्रीम गर्ल कोई और थी, देविका रानी बाथ एनिवर्सरी। वैसे तो भारतीय सिनेमा की शुरुआत साल 1913 में दादा साहेब फाल्के ने की थी, लेकिन समय के साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती गई जो बिल्कुल नहीं थी। भारतीय सिनेमा में एक ऐसी बेवकूफ़ एक्ट्रेस आई जिसने किसी भी सीन को करने में कोई आपत्ति नहीं जताई। जिस दौर में महिलाओं को पढ़ने की भी इजाज़त नहीं थी, उसमें इन्होंने विदेशों से पढ़ाई की और भारतीय सिनेमा में कोई रिकॉर्ड्स बनाए। जी हाँ, हम बात भारतीय सिनेमा की पहली ड्रीम गर्ल फर्स्ट लेडी के नाम से मशहूर देविका रानी की कर रहे हैं, जिन्होंने पहला फर्स्ट किसिंग सीन दिया और भी कोई रिकॉर्ड्स बनाए। चलिए आपको देविका रानी के शुरुआती सफर और अंतिम सफर के बारे में बताते हैं। 30 मार्च 1908 को विशाखापत्तनम में देविका रानी चौधरी का जन्म एक वेल एजुकेटेड फैमिली में हुआ था। इनके पिता मनमोहननाथ चौधरी और उनकी वाइफ लीला देवी चौधरी दोनों ही डॉक्टर थे। देविका रानी के पिता जमींदार खानदान से ताल्लुक़ रखते थे और जो डॉक्टर होने के साथ जमींदारी भी करते थे और कर्नल भी थे। वही देविका रानी की मां लीला देवी रविन्द्रनाथ टैगोर भंजी थी। देविका रानी बहुत अमीर थी और उनके पिता ने उन्हें उस दौर में खूब पढ़ाया लिखाया जब लोग महिलाओं को घर से भी नहीं निकलने देते थे। देविका रानी जब 9 साल की थी तब उनके पेरेंट्स ने इंग्लैंड के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने भेज दिया। पढ़ाई के बाद वो लंदन गई और वहाँ एक्टिंग म्यूजिक की क्लास ली। इसके साथ ही उन्होंने आर्ट डायरेक्शन और कस्ट्यूम की भी कला सीखी। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही देविका रानी की मुलाकात लंदन में हिमांशु राय से हुई, जो इंग्लिश फिल्में बनाते थे, एक्टिंग करते थे और कहानियों भी लिखते थे। उनकी मुलाकात दोस्ती में बदली, प्यार हुआ और फिर 1929 में उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद देविका और हिमांशु राय ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम कर्मा 1933 में। इस फिल्मों को हिंदी और इंग्लिश में बनाया गया था और इसमें देविका रानी ने अपने पति हिमांशु राय के साथ बतौर लीड रोल काम भी किया था। इस फिल्मों के बाद हिमांशु और देविका भारत आ गए और मुंबई में अपना प्रोडक्शन हाउस बॉम्बे टॉकीज शुरू किया। ये प्रोडक्शन हाउस उस समय भारत के लिए बहुत नया था, जिसमें कोई एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। बॉम्बे टॉकीज की पहली फिल्म जीवन नैया बनाई, जिसमें देविका रानी और अशोक कुमार लीड रोल में नजर आए। अशोक कुमार को इसी फिल्मों से इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद उन दोनों ने अछूत कन्ना फिल्म की जो सुपरहिट हुई। देविका रानी और अशोक कुमार ने साथ में कई फिल्मों में काम किया था। देविका रानी को लेकर कहा जाता था कि वो बहुत भी बेबाक, शानदार और जानदार अदाकारा थी। वो हर तरह के रोल में ढल जाती थी और अपनी फिल्मों में गाने भी खुद भी गाती थी। साल 1933 में आई फिल्म कर्मा देविका रानी की पहली फिल्म थी और उन्होंने इस फिल्म में अपने पति हिमांशु राय के साथ एक किसिंग सीन दिया था, जो भारतीय सिनेमा का पहला किसिंग सीन था। इस किस को उन्होंने पूरे 4 मिनट तक किया था, जो अब तक का सबसे लंबा किसिंग सीन बताया जाता है। भारतीय सिनेमा की पहली महिला एक्ट्रेस होने के नाते उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का फर्स्ट लेडी भी कहते हैं। इसके साथ ही देविका रानी बेहद खूबसूरत थी और फिल्मों में उनका नाम काम बेमिसाल था। उस समय के नौजवान उनके फैन हुआ करते थे। इस वजह से उन्हें भारतीय सिनेमा की पहली ड्रीम गर्ल भी कहते हैं। देविका रानी की कंपनी बॉम्बे टॉकीज में बनी फिल्म किस्मत
1943 ने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म भारतीय सिनेमा की पहली 1 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्म है। साल 1940 में देविका रानी के पति हिमांशु राय का निधन हो गया था। इसके बाद बॉम्बे टॉकीज का कार्यभार देविका रानी ही संभालने लगी, लेकिन उनका मन नहीं लगता था तो उन्होंने कंपनी से अपने शेयर्स बेचे और साल 1945 में रशियन स्टिस्लोव रियोचुत से शादी की और बेंगलोर शिफ्ट हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर उन्होंने ढेर सारी प्रॉपर्टी खरीदी और रियल एस्टेट का बिजनेस करने लगी। साल 1993 में उनके दूसरी पति को भी मौत हो गई थी। 1 साल अकेले रहने के दौरान वो काफ़ी बीमार रहने लगी थी। 9 मार्च 1994 को देविका रानी का निधन हो गया था। धन्यवाद साथियों। इस वीडियो में हमने फर्स्ट लेडी कहे जाने वाली मशहूर एक्ट्रेसेस देविका रानी से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उनकी शुरुआती और आखिरी कुछ किस्से, उनकी जीवन से जुड़ी हुई कुछ किस्से को आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो को आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो के बारे में आप अपना ओपिनियन जरूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कीजिए। हम आपका कमेंट का एक्सपेक्ट करते हैं और हम आपका कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। कोशिश हमारी यही रहती है कि हम बॉलीवुड से जुड़ी हुई बैकग्राउंड किस्से कहानियों को आपके सामने पेश करने की। आपकी एक सपोर्ट से हमें आगे काम करने की प्रेरणा मिलती रहेगी और हौसला भी मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बॉलीवुड से जुड़ी हुई किस्से और कहानियों को साथ में लेकर सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए। धन्यवाद साथियों।